नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज है 2 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा थॉट है अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑलवेज गिवन बट क्रिएटेड, यानी अवसर हमेशा मिलते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। हम अब चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा विश्व खेल पत्रकार दिवस, यानी खेल को बढ़ावा देने के लिए, पत्रकार की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। यह वही दिन है जब 1924 पेरिस ओलंपिक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह दिन खेल जगत की खबरें देने वाली मीडिया के श्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर होगा सिएरा लियोना, यानी राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोना गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त किया गया है और वे वर्तमान में ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास में काउंसलर है, लेकिन अब ये सिएरा लियोना के उच्चायुक्त है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारी जगह भारत के उच्चायुक्त होते हैं और बहुत सारी जगह राजदूत होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यानी राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ पर उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते हैं। जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भारत के सरकार के प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है, और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा जो भी देश है वहाँ भारत के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है। जैसे अमेरिका और जापान में भारत सरकार के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है। अब बात आती है सिएरा लियोना की। तो ये है मैप में सिएरा लियोना। इसकी कैपिटल क्या है? फ्री टाउन, और इसकी करेंसी है लियोन, और इसके प्रेसिडेंट है जूलियस माड़ा बायो, इसके प्रेसिडेंट है। हम चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में श्रीकांत वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा संजीव कुमार, यानी श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अपनी पदोन्नति से पहले श्रीकांत माधव वैद्य अक्टूबर 2019 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निर्देशक यानी रिफाइनरीज थे। वे संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून 2020 को निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन? संजीव कुमार। अब ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? श्रीकांत वैद्य। तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन तो यही बन गए हैं, श्रीकांत वैद्य। हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो गेस कीजिए कौन सा देश है? अपने भारत का पड़ोसी देश है, वो है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है, और ये है मेजर जनरल निगार जौहर। ये पाकिस्तान के पहली अधिकारी बन गई है, और ये पाकिस्तान सेना में ऐसा पहली बार हुआ है। ये पाकिस्तान की नियुक्त हुई है। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और इसके ये प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी, और इसके पीएम है इमरान खान। हम चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रोफेसर संजय द्विवेदी को निम्नलिखित में से किस संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा भारतीय जनसंचार संस्थान, यानी आईआईएमसी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन,
यानी प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर अगले 3 वर्षों के लिए IIMC यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। और ये हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो क्या होगा इसका आंसर, गेस कीजिए। इसका आंसर होगा ई किसान धन। यानी HDFC बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। ये इस टाइप से होगा, ई किसान धन ऐप, इसकी घोषणा की हमारे मतलब HDFC बैंक ने इसकी ई किसान ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। यानी इस ऐप के माध्यम से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। और यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध कराकर ग्रामीण इकोसिस्टम को पूरा करने में मदद करता है। अभी HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। तो HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO कौन है? आदित्य पुरी। हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये की है SERB। इसकी फुल फॉर्म होती है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक्सेलेरेटर विज्ञान नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाई एंड वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करना है। अब ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने शुरू किया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके सेक्रेटरी कौन है? वो है संदीप वर्मा। हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन है, सलमा लखानी ने कनाडा के निम्नलिखित में से किस प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा अल्बर्टा। यानी सलमा लखानी ने अल्बर्टा प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास बनाया है। कनाडा में उपराज्यपाल के पद पर चुनी जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीपीय मूल की पहली मुस्लिम महिला बन गई है। कौन? सलमा लखानी। और उनके नियुक्ति की घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कनाडा का एक उपराज्यपाल भारत के एक राज्यपाल के बराबर होता है। यह है सलमा लखानी, ये कनाडा में नियुक्त की गई है। तो ये मैप, अब बात आती है कनाडा में नियुक्त की गई है। तो यह मैप में कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और इसके करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की घोषणा की है? तो गेस कीजिए, कौन सी परियोजना है? चलिए, नहीं कर पाए गेस। इसका आंसर होगा ड्रीम केरल परियोजना। यानी केरल ने विदेश से लौट रहे केरल वासियों के लिए पूर्ण विकास के लिए और राज्य के समग्र विकास के लिए ड्रीम केरल परियोजना की घोषणा की है। यानी केरल में कोविड-19 संकट के समय राज्य की अर्थव्यवस्था व केरल वासियों के बेरोजगार होने के कारण केरल ने यह परियोजना शुरू की है। अब ये केरल में हुई है। तो यह मैप में केरल। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और इसके CM कौन है? पिनराई विजयन। और इसके गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब हम केरल के नेशनल पार्क के बारे में आते हैं। तो यहाँ पहला नेशनल पार्क है एराविकुलम नेशनल पार्क और दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हम चलते अपने 10th क्वेश्चन की ओर, यानी लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने
वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 8%। यानी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी 8% रहने का अनुमान लगाया है। पहले इसने 5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसने भारत की जीडीपी 8% रहने का अनुमान लगाया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यह कन्फ्यूजन होता होगा कि जीडीपी क्या होता है। यानी किसी भी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक द्रव्यमान को जीडीपी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। चलिए, तो यहाँ से आज हम एक नई शुरुआत करते हैं, वो है रिवीजन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है? तो कौन सा? विश्व खेल पत्रकार दिवस। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, 2020 में राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त किया गया है? तो वो है सिएरा लियोना। अब हम तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या था, जुलाई 2020 में श्रीकांत वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका आंसर क्या है? संजीव सिंह ने। और एक और फोर्थ क्वेश्चन है, किस देश में मेजर जनरल निगार जौहर ने लेफ्टिनेंट जनरल पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान। और अगला क्वेश्चन था, भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो संजय द्विवेदी को। और अगला क्वेश्चन था, एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत में किसान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? वो है ई किसान धन। और अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू की है? तो वो की है SERB, यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और अगला क्वेश्चन था, सलमा लखानी ने कनाडा के निम्नलिखित में से किस प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर था अल्बर्टा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा लास्ट का, केरल सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की घोषणा की? तो वो है ड्रीम केरल परियोजना। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है 8%। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर रखें।